नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ग्लोबल पॉपुलैरिटी के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वैश्विक लोकप्रियता साबित करते हुए दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता बने हैं। बीते 11 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। अपने बुलंद इरादों और नीतिगत फैसलों से भारत वैश्विक मंच पर नई शक्ति के रूप में उभरा है। इसे मोदी का करिश्माई नेतृत्व ही कहेंगे कि मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर रिकॉर्ड तोड़ बधाई संदेश प्राप्त हुए। उनके जन्मदिन पर देश दुनिया के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी तो कुछ संदेश ऐसे भी रहे जिन्होंने सभी का ध्यान खींचा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी की तस्वीर से जगमगा उठी। बुर्ज खलीफा पर उन्हें हैप्पी बर्थडे लिखकर विश किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई विश्व के नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी। पुतिन ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए भारत और रूस के बीच साझेदारी को मजबूत करने में उनके शानदार व्यक्तिगत योगदान की सराहना की है। रूस का राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट क्रेमलिन पर प्रकाशित बधाई संदेश में पुतिन ने लिखा कि मोदी जी, आपने शासन प्रमुख के रूप में अपने कार्यों के जरिए अपने देशवासियों से उच्च सम्मान अर्जित किया और वैश्विक मंच पर खासा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उधर इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी थी। उनकी बधाई को टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी संबंधों में उपजे तनाव के बीच भारत के साथ संबंध सुधारने के अमेरिकी प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अच्छा मित्र बताया। कहा कि आपने अपने जीवन में भारत के लिए बहुत कुछ हासिल किया है। हमने मिलकर भारत और इजराइल की दोस्ती में बहुत कुछ हासिल किया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ ली गई अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि उनकी शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं ताकि वो भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके और हमारे देशों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकें। देखिए, इन सारी शुभकामनाओं के बाद पीएम मोदी ने भी एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों ने असंख्य शुभकामनाएं दी हैं, उन पर भरोसा जताया है, ये सब चीजें उन्हें बहुत ताकत देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन सब के लिए उन सब की विशेष को, उनके जितने लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, उन सबको एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं और हम एक बेहतर मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में साथ मिलकर ऐसे ही काम करते रहेंगे। देखिए, जो दुनिया भर के नेता हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, उनका जन्मदिन था और विश्व भर के नेताओं ने जिस तरीके से नमो नमो किया या उनको शुभकामनाएं दी, लोकप्रियता उनकी बरकरार है। कुछ रैंकिंग की भी हम यदि बात करें तो एक अच्छी रैंकिंग उन्होंने हासिल की है। ग्लोबल लीडर के रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छी पहचान बनाई है। जिस तरीके से उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया, सिर्फ एक शख्सियत नहीं कह सकते बल्कि ये भी कहेंगे कि पिछले 11 सालों में जिस तरीके से वैश्विक मंच पर भारत को पहचान दिलाई गई है और जितना लगातार वो करते चले आ रहे हैं, ये वाकई इसका मुख्य रूप से क्रेडिट देना उनको और बाकी लोगों की शुभकामनाएं, बाकी लोगों की बातें, बहुत कुछ कहीं ना कहीं ये सारी बातें बयां करती है। हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुमन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ सुमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। सुमन जी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 75 साल उनके पूरे हुए, उनका जन्मदिन था। हम जन्मदिन पर तो उनको शुभकामनाएं दी ही हैं हमने, और लेकिन विश्व के जितने बड़े लीडर्स हैं उस स्तर पे जो शुभकामनाएं आई, उनका जो ऑरा बना, उनके लिए जो बधाई संदेश आए, वो भारत
आपकी दृष्टि से कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? उनका जो ऑरा है, जो दिया गया, जो बनाया गया, उनका खुद का नेतृत्व कितना सक्षम है, ये सारे पॉइंट्स है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ताकत है उनकी। और कहते हैं ना कि एक लोकप्रियता को एक ग्लोबल लीडर के रूप में खुद को स्थापित करना, ये कितना बड़ा उनके लिए चुनौती जैसा रहा होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि कभी किसी लीडर्स के लिए शुभकामनाएं नहीं आती, लेकिन पिछले इन 11 सालों को, हम अभी के इन 11 सालों को देखें, काफी कुछ बदला। भारत का जो एक वैश्विक मंच पर जो चीजें देखी गई वो काफी बदली। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि दुनिया भर में छाए हैं मोदी? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी आज विश्व के जो बड़े नेता हैं उसमें उनकी गिनती हो रही है आज। हालांकि जन्मदिन पर बधाई आती है, जो पहले प्रधानमंत्री रहे हमारे, उनको बधाइयाँ आती रही हैं, लेकिन इस बार जो बधाइयों को सिलसिला मोदी जी के लिए आया है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का, चाहे वो अमेरिका हो, वो जो चाहे चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे और कंट्रीज हो, बड़े बड़े देशों ने, छोटे छोटे देशों ने, सभी ने हमारे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने शुभकामनाएं नहीं दी हैं, क्योंकि मेरी निगाह नहीं पड़ी कहीं पर कि उन्होंने शुभकामनाएं दी हो, लेकिन उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जब देश के बड़े बड़े, विश्व के बड़े बड़े देश जब एक साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने तहे दिल से अब हमारे प्रधानमंत्री को बधाई दी है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे नरेंद्र मोदी डिजर्व भी करते हैं। अगर आप देखें कि पिछले 11 सालों में जिस तरह वो राष्ट्रीय जो सियासत का मंच है उस पर जिस तरह से एक पहचान, मजबूत पहचान, एक बड़ी पहचान कायम की है उन्होंने, उतनी शायद नेहरू जी के बाद शायद ही कोई प्रधानमंत्री कर पाया हो। और मैं समझता हूँ कि भारत के लिए और हम लोगों के लिए ये गर्व का विषय है कि आज पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री को बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जा रहा है। देखो, प्रधानमंत्री कहीं का भी हो, देश के लिए गर्व की बात होती है। कमियां हो सकती है, राजनीतिक सियासत में कई बातें हो सकती है। कुछ कह सकते हैं कि उसने पाकिस्तान से सीज फायर बड़ी जल्दीबाजी में कर दिया, कुछ लोग कह सकते हैं कि चाइना से इतना उसने बड़ा धोखा दिया, फिर गले मिलने शुरू हो गए उनके साथ। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप को इन्होंने टैरिफ को लेकर कड़ा जवाब नहीं दिया। ये छोटी छोटी बातें चलती रहती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस देश के मस्तक को ऊंचा किया है, इस देश की शान को बढ़ाया है। आज पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें देखना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने बधाई दी है, केजरीवाल ने बधाई दी है, और नेताओं ने बधाई दी है, सभी ने बधाई दी है उनको, क्योंकि ये ऐसा मौका है, जन्मदिन का मौका। इस समय पार्टी पॉलिटिक्स की बात होनी भी नहीं चाहिए, और अगर कोई करता है तो ये गलत बात है। तो मेरी निजी राय ये है कि आज हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है हमें जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया हुआ है। और अभी तो 11 साल हुए हैं, अभी 4 साल बकाया और पड़े हैं उनके। अभी देखते हैं अगले 4 सालों में भारत को कितने ऊपर वो ले जाते हैं। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी। अनिल जी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, देखिए, यदि किसी ने अच्छा काम किया है, यदि किसी ने अपनी लोकप्रियता को बनाया है, विश्व भर के नेताओं की यदि शुभकामनाएं आई हैं, तो मैंने और सुमन जी ने दोनों ने इस चीज को माना कि शुभकामनाएं पहले भी आई हैं जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनके जन्मदिन पर। लेकिन ये जो एक ऑरा है, ये जो रैंकिंग है, आज यदि 20 देशों के शीर्ष नेताओं में यदि उनकी गिनती होती है तो ये बनाई हुई चीजें हैं। उनके साथ साथ भारत के लिए ये बहुत बड़ा प्लस जाता है। तो क्योंकि उनका जन्मदिन था, शुभकामनाएं आई, तमाम बातें आज हो रही हैं, ये देखना पड़ेगा कि ये जो विकसित भारत का संकल्प है, इसको इसी ऑरा के साथ ले जाना कितना आसान उनके लिए अब हो गया है। राखी जी, एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर त्योहार पर उनका एक ही विजन होता है कि देश की सेवा। होली है, दिवाली है, अगर दिवाली पर वो हमारे सैनिकों के साथ बैठ करके दिवाली मनाते हैं, तो हर जगह पर, हर अवसर को और कैसे उपयोग करा जाए, जनता की सेवा कैसे करी जाए, उसके रूप में देखते हैं। जैसे आज हमारे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा
कि मेरे लिए बधाई वो है कि आप क्षेत्र में जनता की सेवा करो, आप क्षेत्र में सफाई अभियान चलाओ, आप क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ। संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को नीचे तक जाकर के मंडल स्तर तक उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं और कार्यक्रम दिए कि मेरे जन्मदिन पर असली बधाई है कि आप देश की जनता की सेवा करो। और ये जनरली अपने मतलब जन्मदिन बन गया, सेलिब्रेट हो गए, बड़े फंक्शन हो गए, तो उन्होंने बड़े फंक्शन पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने ध्यान दिया है कि नीचे हर गली मोहल्ले तक भी वहां पर जो हम कर सकते हैं, मेडिकल कैंप लगाओ, ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, बुद्धिजीवियों के प्रकोष्ठ लगाओ, उनके से चर्चा करो, जीएसटी के बारे में बताओ, मतलब सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताओ। सरकार जनता की जो सेवा कर सकते हो वो जनता की सेवा करो, जनता के बीच में जाओ, ये सबसे बड़ी बात। और दूसरा, जब नीचे से लेकर ऊपर तक आज पूरा विश्व उनको मान रहा है, आज पूरे विश्व में सभी देशों के प्रमुखों ने उनको बधाई दी है। आज पूरे विश्व में भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देख रहे हैं। जब हमको भारत मिला था तो 11वें नंबर पर थे, आज हम आर्थिक स्थिति 4थे नंबर पर है। ये दर्शाता है कि चाहे आर्थिक स्थिति में हो, चाहे हम हथियारों के मामले में पहले हम आयाती करते थे, अब निर्यात भी करने लगे हैं, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे ट्रेनों का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, हर क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। और मोदी जी निश्चित तौर पर हमेशा देश की सेवा का एक एक पल, मतलब अपना एक एक पल, शरीर का एक एक कण कैसे देश के काम आए, उस पर चिंता करते हैं। और मैं एक बात और मुझे बताने में संकोच नहीं होता कि अगर हमारे संगठन के कुछ प्रमुख लोग उनके साथ किसी विषय पर डिस्कशन करने के लिए जाते हैं, तो उसके अंदर वो बारीकियों से बात करके उसको बेहतर कैसे करा जा सकता है, बेहतर देश की सेवा कैसे करी जा सकती है, बेहतर देश के लोगों का उद्धार कैसे करा जा सकता है, तो हमेशा सिर्फ इस बात पर लगे हैं। और उसका श्रेय आज पूरे विश्व को जा रहा है। पूरे विश्व ने इनको माना है और पूरे विश्व की लीडरशिप का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर भी उसका कितना सम्मान ऊंचा हो रहा है। अब जैसा कि आपने ही बताया कि दुबई की बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है, हैप्पी बर्थडे संदेश दिया गया, तो ये बहुत कम होता है। तो चाहे द्विपक्षीय संबंध हो, चाहे बहुपक्षीय संबंध हो, हर संबंधों पर। और एक बात बड़ा मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी को पर अटैक करेंगे नहीं, कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, घर में घुस के भी मारेंगे। ये संदेश एक मजबूत भारत का संदेश दिया है। और जो मजबूत भारत का संदेश दिया है, पूरे विश्व में उस बात को स्वीकार करा कि भारत किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर भारत पर कोई अटैक करेगा तो भारत उसको छोड़ता भी नहीं। तो ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जैसे अभी हमारे सुमन जी ने कहा कि अभी 4 साल और बाकी हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 4 साल नहीं और हमारे साथ अधिक से अधिक समय तक रहें, देश की सेवा करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। तो ये सब आज मोदी जी ने दिखा दिया है कि आपके पास कुशल नेतृत्व होगा, आप देश की सेवा करना चाहेंगे तो कुछ का कुछ हो सकता है। यानी आज भारत की जो मान सम्मान बढ़ा विश्व में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात और बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी के जन्मदिन पर एक खुशखबरी आई है कि ट्रंप ने भी टैरिफ को 25% टैरिफ कम करने की बात हो रही है। और हो सकता है कि 25%, 10 से 15% टैरिफ ले जाए, 50% से 10 से 15 रह जाए। ये भी एक उनका कुशल नेतृत्व दिखाता है कि उन्होंने अपने देश के हित में, किसानों के हित में, अपने दूध उत्पादकों के हित में, मछुआरों के हित में उन्हें समझौता नहीं करने, उनके सामने नहीं झुके, अपनी बात को मजबूती से रखा, अपनी बात को आगे बढ़ाया। और हम देश कैसे आगे बढ़े, देश के नागरिकों की समृद्धि कैसे हो, देश मजबूत कैसे हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो, उस पर माननीय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। इसलिए पूरे देश को उनकी शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है कि वो बहुत जिए, बहुत आगे बढ़े, स्वस्थ रहें और देश का नेतृत्व इसी प्रकार करते हैं। ठीक है अनिल जी, वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामीनाथ जी, आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात की गई है, एक रैंकिंग में देखें तो 20 देशों के शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती है। हाल ही में उनका कल जन्मदिन भी निकला और विश्व के कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने उनको बधाई दी है। ये क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं,
भारत को वैश्विक मंच पर हम कितना ज्यादा लेकर गए हैं, कितना ज्यादा आने वाले समय में हम ले जाएंगे, और जाहिर तौर पर उनकी जो नीति है, जो काम करने का तरीका है, या डिप्लोमेसी की मैं बात करूं, तो उस नजरिए से एक जो संकल्प लेकर भी चलते हैं विकसित भारत का, वो कितना सार्थक होता देखते हैं? देखिए राखी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई हम लोग भी दिए, और प्रधानमंत्री को हमारे नेता अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी भी कल बधाई दिए। वो तो हमारा शिष्टाचार होता है, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे 26 बहनों का जो सिंदूर उजड़ा और वो दुख और पीड़ा अभी तक खत्म नहीं हो पाया, तो हम लोग के नेता तो इस पीड़ा को सहते हुए कोई जन्मदिन नहीं मनाते हैं। सोनिया जी कई बार है और राहुल जी कई बार मना कर दिए कि ये देश में जो किसान के प्रति जो जब समस्या कुछ रहता है तो ये अपने कार्यकर्ताओं को बोल देते भाई मैं केक वोक नहीं काटूंगा, न मैं जन्मदिन मनाऊंगा, क्योंकि हमारा देश पहले है, देश का जनता, उनकी पीड़ा उनकी दर्द को हमको एहसास है, और उस दर्द को हम अपने सीने में समेट के हम खुशी कैसे मना सकते हैं, कैसे खुशी को कबूल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से विश्व में डंका हमारे प्रधानमंत्री जी का बज रहा है, 17 तारीख को बेरोजगार दिवस भी मनाया जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के डबल इंजन सरकारों में बिहार में दरोगा भर्ती हो, बीएससी के साथ छात्रों पर निरंतर लाठीचार्ज होता है, रोजगार मांगने पर लाठीचार्ज होता है। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके माननीय प्रधानमंत्री 14 के बाद आए थे, आज 22 करोड़ लोग 11 साल में बेरोजगार होंगे। 15 लाख खाते में डालने की बात की, लेकिन वो खाते ही खत्म हो गए। और किसान के दोगुनी आय की बात कहे, आज तक दोगुनी आय। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसानों का लहसुन को कोई पूछ नहीं, नासिक के प्याज को कोई पूछ नहीं रहा है। कभी प्याज टमाटर सैकड़ों के पार हो जाता है, कभी उसका व्यापार बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम हैंग होकर यहाँ के लोग खुशी नहीं है। विश्व में आप डंका बजा दो, घर में लंका लगा हुआ है। घर में पहले घर में दिया जलाकर ही दूसरे में दिया का प्रकाश दिखता है। जब अपने को प्रकाशित कर दे, खुद को, अपने समाज को, अपने व्यक्तित्व को निखार लाना है, तो जो आप वादा करके आते हैं उसको पूरा करो। आपका वादा होता है 50 लाख करोड़ दूं, 100 लाख करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ देता हूँ बिहार को। पिछली बार आप बजट दे के आए, और कई पुलियों में कई भ्रष्टाचार हुआ, आज तक भ्रष्टाचार 71 लाख करोड़ बिहार में भ्रष्टाचार, उस पर कोई बात चर्चा नहीं होता है। आप अपने देश में कहते हो कि मैं उच्च स्तर पर पहुंच गया, महंगाई 8 साल में आपको जीएसटी याद है कि हमने इतना वसूली किए। किसान के लिए कोई खाद के लिए लाइन में लगता है, गंदा खाता है, उस पर सब्सिडी नहीं मिला। पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किए, आपका क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है, नहीं किए उस पर। और आप अपने मखाना पर, बिहार के मखाने पर जीएसटी लगा देते हैं, अपने खाखड़ी पर जीएसटी हटा देते हैं। तो ये आप कहते हैं कि हम सबके लिए, और आज तक बिहार में 20 साल में इनका डबल इंजन की सरकार है, इनके साथ नीतीश कुमार का, आज तक एक कारखाना नहीं खुला। हम मजदूर का, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मजदूरों का हित और लड़ाई, ये बोले कि मुजफ्फरपुर में चीनी मिल के सामने मैं चाय बना के पिलाऊंगा, चीनी मिल खुलवा दूंगा, सारा चीनी मिल ओपन हो जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वहीं बिहार में जाके 63 लाख करोड़ और 36 लाख करोड़ का सौगात बताते हैं। मणिपुर गए, मणिपुर के विपदा में एक हॉल में बैठ के मीटिंग करके कहे 18 लाख करोड़, लेकिन आंसू नहीं पोंछने का काम किए। तो देश अभी पीड़ित है, दर्द में है, पीड़ा में है। माननीय प्रधानमंत्री 100 साल दिए, 200 साल दिए, 500, 147 का सपना दिखाते। हम 25 तक आप सत्ता में हो, अभी भी बैसाखी पे हो। आपके साथ कब बैसाखी इधर गया कि उधर गया, ना जाने किधर गया। उस बैसाखी के सहारे आपकी सत्ता चल रही है और 47 का सपना दिखाते हो। मुंगेरी लाल की हसीन सपना हम लोग बहुत देखे हैं और बहुत लोग को सुने हैं। और यही होता है कि जब लोगों को क्या करके हमारे रोजगार दिवस यानी बेरोजगारी दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन लोग देश में मनाते हैं। जो 2 करोड़ की नौकरी का वादा करके प्रधानमंत्री आए, मैं आपकी बातों को मान लेती हूं, लेकिन आपने शुरुआत करी थी कि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। बधाई भी दी आपने। फेसबुक पर 4 फोटो लगाए प्रधानमंत्री के, यशस्वी होने और दीर्घायु होने। बाबा विश्वनाथ से उनका कामना किए कि वो कर्मठ रहे, योग्य रहे, देश को कुछ दशा दिशा दे, देश को मार्ग दे, देश को संरचना मजबूत करे, जो कहे वो करे, कर्मठ रहे। उनको भगवान और 200 साल उम्र दे
और वो सत्ता में दूसरे का उम्र तय करते हैं, अपने 75 साल होने के बाद भी सत्ता में बैठे रहेंगे, दूसरे को हटा दिए जाते हैं कि उम्र 75 साल के बाद आपका उम्र खत्म होगा। इन्हीं के पार्टी के लोग आवाज उठाते हैं कि अब तो मोदी जी का टर्म खत्म हो गया। कैसे बैठे हुए हैं इन्हीं के आरएसएस के लोगों। लेकिन स्वामीनाथ जी ये तो मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता तो है, उनकी लोकप्रियता को तो नहीं नकार सकते। आप नहीं मानती हैं कि राजीव जी का लोकप्रियता था, इंदिरा जी का लोकप्रियता था और नेहरू जी की लोकप्रियता था। इनसे सवाल खड़ा किया जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी से सवाल खड़ा करते हैं। अभी नेहरू जी इंदिरा जी ने अभी तो सवाल खड़ा था, माननीय प्रधानमंत्री लोकप्रियता तो है। जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान को जवाब देना था, तो हमारे साथ एक छोटा देश भी खड़ा नहीं था। उसके साथ चाइना और तुर्की खड़ा मिला, हमारे साथ एक देश नहीं खड़ा था। और एक जरूर सम्मान है हमारा कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, हमारे प्रधानमंत्री अकेले टिके रहे। 37 बार सीज फायर के बारे में ट्रंप बार बार बोला कि सीज फायर मैं कराया, सीज फायर मैं करा। मेरे मध्यस्थता से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एक बार प्रधानमंत्री संसद से सड़क तक अपने मुख से नहीं बोले कि सीज फायर हमने हमारे व्यक्तिगत। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, चलिए 1 मिनट, ठीक है 1 सेकंड। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा। मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूंगा। एक तो मेरे भाई ने कही जन्मदिन मनाना और जन्मदिन सेवा के रूप में मनाना, इसमें बहुत अंतर है। जन्मदिन सब मनाते हैं, या आपने मनाया या नहीं मनाया, देश की सेवा के लिए आपने नहीं सोचा। हमने देश के नागरिकों की सेवा के लिए योजना बनाई, उस पर काम करा। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात कहते हैं इन्होंने बात भटकने की कोशिश करी। मुझको और पूरा देश इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि लालू यादव को चारा घोटाले के अंदर कांग्रेस ने बंद करा। कांग्रेस भी खुद घोटाले में जमानत और बाहर है। आज दोनों ही जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में हैं, जिन पर दोनों पे भ्रष्टाचार आरोप सिद्ध हो चुके हैं, दोनों गठबंधन बना करके एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार की जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है कि भाई ये जो चोर मुसेर वहीं बैठ करके ये इस तरह से क्या कहना चाहती है। संविधान की बात करते हैं, संविधान की मजाक उड़ाने वाले, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपका चुनाव अवैध है इंदिरा गांधी का, तो चुनाव पद से हटने की जगह इमरजेंसी लगाना, सारे नेताओं को जेल में ठोक देना और देश को इमरजेंसी में डाल देना। अनिल जी देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ, ये जो चर्चा है, इन्होंने पाकिस्तान के सिलेंडर की बात करी है। पाकिस्तान के मंत्री ने यह स्वीकार करा है कि भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करी और पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा है। देखिए आप लोग ना पक्ष और विपक्ष हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करने की बात थी। हम यदि इस चीज की बात कर रहे हैं कि उनका जन्मदिन है, विश्व के कई नेताओं ने बधाई दी है, आने वाला जो समय है ये इन 11 सालों का और आने वाले और सालों का, जिस तरीके से भारत की एक पहचान बनी है उसको कितना आगे ले जाएंगे, विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने में ये नेतृत्व, ये चेहरा कितना मददगार होगा। हम हर पहलू पर बात कर रहे हैं, आप लोग तो पता नहीं योजना को लेकर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। खैर चलिए, समय भी हो गया। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जहां तक विपक्ष है, कांग्रेस है, बधाई उन्होंने भी दी है जन्मदिन की, लेकिन वो उस जगह पे उनकी लोकप्रियता पर सवाल नहीं उठाते। उन्हें लगता है लोकप्रियता सोनिया गांधी की भी है, राजीव गांधी की भी रही, राहुल गांधी की भी है और गांधी परिवार की भी रही है। तो आप एक नेतृत्व जिनके हाथों में है, जो काम कर रहे हैं, उनको वो साधुवाद देते हैं, उनको वो स्वीकारते हैं, लेकिन बहुत सारी देश में ऐसी चीजें घटी हैं जिसको लेकर वो पूरा एक ठीकरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ते हैं। तो देखिए, ठीक है, विपक्ष है, अपनी बात रखे, लेकिन एक बात सच है, भारत आज जहां पर है, वैश्विक मंच पर जहां है, और आने वाले समय में जो एक सपना आत्मनिर्भर भारत का, स्वदेशी अपनाने का, और सबसे बड़ी बात विकसित भारत बनाने का, ये नेतृत्व, ये क्षमता, ये जो चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, बिल्कुल सही है। जिनके नेतृत्व में है उनको बिल्कुल साधुवाद देना चाहिए। कितने और सफल होंगे ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।